तो हम पढ़ेंगे युगम शब्द, सम, सुर्त, भिन्नार्थक शब्द। इन शब्दों को पढ़ने के लिए हमें कुछ रोचक तथ्य जानने होंगे, जिससे ये शब्द हमें कन्फ्यूजन में ना डाले और हमारा आंसर बिल्कुल सटीक और एकदम शुद्ध ऑप्शन पर टिक करें, ताकि हमें जल्दी से सफलता मिले। सफलता मिलती है, एक जल्दी से सफलता मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे मुझे अब तक 2 बार सफलता मिल चुकी है, अब तीसरी सफलता की ओर प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन इसके साथ साथ मैं अपने शुभचिंतक छोटे भाइयों और दोस्तों को कुछ रोचक तथ्य बताऊंगा, जिससे उनकी तैयारी में भी चार चांद लगे। चलो, टाइम को हम ज़्यादा बर्बाद नहीं करेंगे। चलो, अनल, हम चर्चा करते हैं अनल पर। किस पर चर्चा करेंगे? अनल पर। ये अनल शब्द है, इसमें क्या है कि एक नल दिखाई दे रहा है, आपको नल दिखाई दे रहा है, तो जहाँ पर नल आ जाता है तो आग को बुझाने के लिए नल का प्रयोग किया जाता है ना। तो नल, अनल से आग बन गया, अनिल हवा हो गया। ठीक है, एक को याद कर लेंगे तो दूसरा भी याद हो जाएगा। अब इस प्रकार देखते हैं, अंश, अंश यानी हिस्सा होता है। अंश यानी हिस्सा होता है। क्या होता है? हिस्सा। और इस अंश में है ना, इस अंश में आपको क्या दिख रहा है? सै से सरेपा वाला या फिर सै से सांप वाला, है ना। तो सांप कंधे पे ही तो बैठता है शिव जी के, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। अब अविराम, अविराम का मतलब है लगातार। क्या है? लगातार। अभिराम, इसका जो बहुत सुंदर होता है ना, तो अभिराम, राम के समान, हवि, राम सुंदर दिखाई देता है ना। चलो, नेक्स्ट आगे चर्चा करेंगे हम। हाँ, अली, अली, छोटा भोरा बड़ी सखी, छोटा भोरा बड़ी सखी, छोटा भोरा बड़ी सखी, छोटा भोरा बड़ी सखी। अली यानी भोरा होता है और अली यानी सखी होती है। अवधि, नेक्स्ट, अवधि और अवधि, अवधि, इसमें भी ऐसे ही है। समय की अवधि बिल्कुल क्षण मात्र होती है, तो इसमें छोटी सी, छोटा से छोटा समय को गिनती कर सकते हैं हम, है ना। तो और भाषा को कर दी हमने बड़ी, भाषा को क्या कर दी? बड़ी। तो अवधि एक भाषा है जिसको हमने बड़ी की मात्रा लगा दी, और अवधि यानी छोटी की मात्रा लगा दी। तो अवधि, अवधि यानी समय, और अवधि यानी अवधि की भाषा। ठीक है, अब चलते हैं हम कुल और कूल पे। चलो, कुल जोड़ योग सब वंश, और कूल किनारा, कूल किनारा महासागर का बड़ा सा किनारा है रे भैया। चलो, ऐसे याद कर सकते हैं, तो बड़ा ऊ की मात्रा लग गई इस पे। ठीक है ना। जैसे हम रोचक तथ्यों से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, याद करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, मैं भी आपका जैसा साथी हूँ, लेकिन मैं बार बार प्रयास करता रहता हूँ और अपने ही अनुसार कुछ तथ्य बनाता हूँ, जिससे जल्दी से याद हो सके। ठीक है, ऐसे ही तथ्यों को याद करते करते जल्दी से दो दो बार तो नौकरी प्राप्त कर ली, अब सोच रहा हूँ तीसरी बार और मिली तो अच्छी बात है। चलो, हम साथ मिलकर सहयोग से काम करेंगे और ज़िंदगी में चार चांद लगाएंगे, चार सितारे भी लगा सकते हैं भैया, दो इस कंधे पे बाएं पे और दो दाएं दाहिने कंधे पर। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। हाँ, दिन यानी दिन, जिसको दिवस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिवस। दिन यानी दिन, दिन यानी दिन, उसको क्या बोलते हैं हम? दिवस। और दीन, दीन, दीन क्या हो गया बेटा? गरीब हो गया है। क्या हो गया? गरीब हो गया। दीन बड़ी कठिनाई में पड़ गया तो गरीब हो गया। दीन बड़ी कठिनाई में पड़ गया तो गरीब हो गया। दीन बड़ी कठिनाई में पड़ गया तो गरीब हो गया। चलो बेटा, दिन यानी दिन, दिवस, और दीन यानी गरीब। ठीक है, आगे चलते हैं। दूत और द्यूत, दूत और द्यूत, दूत
जो कि हमारे पुराने समय में भी क्या संदेशवाहक जाते थे, राजा महाराजाओं के दूत जाते थे, उसको क्या बोलते थे? संदेशवाहक। क्या बोलते थे? संदेशवाहक। और द्यूत कीड़ा एक खेल है जिसको जुआ बोलते हैं, और इसी के कारण आपने महाभारत देखा है। तो वो कीड़ा क्या थी? द्यूत कीड़ा थी। क्या थी? द्यूत कीड़ा थी। ठीक है, याद रखना है ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं फिर हम ग्रह और ग्रह पर चलते हैं। ग्रह ग्रह हम देखो ग्रह में भी ऐसे ले रखा है क्या? री की मात्रा की तरह। और ग्रह में नक्षत्र आते हैं। क्या आते हैं? नक्षत्र आते हैं। ग्रह में क्या आते हैं? नक्षत्र आते हैं। क्या आते हैं? नक्षत्र आते हैं, जो अपने सौरमंडल के ग्रह है। ठीक है, अच्छी बात है। तो ग्रह यानी घर होता है, और ग्रह यानी नक्षत्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अब। चिर और चीर। चिर और चीर में हम क्या करेंगे? चिर यानी पुराना होता है ना। और इसका चिर का मतलब है स्थायी भी होता है। और चीर चीर का मतलब फाड़ भी होता है, फाड़ना, फाड़, है ना। और चीर का मतलब कपड़ा भी होता है। कपड़े को हम बड़ी सारी चीर करेंगे, बड़ी चीर करेंगे ना। लंबी करते हैं वैसे, लेकिन बड़ी करेंगे हम। क्या करेंगे? बड़ी चीर करेंगे। कपड़े की क्या करेंगे? बड़ी चीर करेंगे। कपड़े को फाड़ेंगे और बड़ी चीर के, यानी कि बड़ी चीर यानी कि बड़ी ई की मात्रा आती है इसमें, दीर्घ ई की मात्रा आती है ना। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं फिर। तरुण, सॉरी, तरणी और तरणी। छोटा सूर्य बड़ी नाव, छोटा सूर्य बड़ी नाव, छोटा सूर्य बड़ी नाव, छोटा सूर्य बड़ी नाव। याद रखेंगे। तरणी का मतलब होता है सूर्य, और तरणी का मतलब होता है नाव। नेक्स्ट, द्रव और द्रव्य। द्रव यानी तरल पदार्थ होता है। द्रव का मतलब होता है तरल पदार्थ। और द्रव्य यानी कि धन होता है। क्या होता है? धन। धन, धन जिसको रुपए पैसा और वस्तु के रूप में देखते हैं, लेकिन वस्तु इतना सटीक नहीं मानते हम धन देखेंगे। क्या देखेंगे? धन देखेंगे। नेक्स्ट, नीड। नीड होता है पक्षी का घोंसला। क्या होता है? पक्षी का घोंसला। और नीर सब जानते हैं, प्यासे को नीर पिला रे श्रवण सुतलाल हमारे। एक भजन भी आता है, तो उसमें नीर खूब बोला जाता है, काफी बार बोला जाता है। नीड यानी घोंसला, और नीर यानी पानी। वैसे भी पता चल जाएगा, इसमें ज्यादा परेशानी नहीं आएगी आपको। नियत और नियति। नियत यानी निश्चित। कोई भी नियत वस्तु होती है, निश्चित संख्या होती है। नियत किसी की निश्चित मात्रा होती है, तो उसको क्या कर देते हैं हम? नियत। और नियति, इसकी नियति अच्छी है, तो इसका भाग्य अच्छा है। इसकी नियति अच्छी है, मतलब नियति का मतलब भाग्य होता है ना। तो ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो नियत यानी निश्चित, नियत यानी निश्चित, नियत यानी निश्चित, और नियति यानी भाग्य। नियति यानी भाग्य। चलो नेक्स्ट चलते हैं। परुष, खूब काफी बार पूछा है। परुष यानी कठोर होता है। क्या होता है? कठोर। और पुरुष यानी आदमी, सब जानते हैं ना। लेकिन परुष का अर्थ ध्यान रख लेना है ना। परुष यानी कठोर होता है। क्या होता है? कठोर। लेकिन इनमें रूप में ऊ की मात्रा छोटे ऊ की है, लघु ऊ। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फिर। प्रसाद, एक तो प्रसाद हो गया, प्रसाद यानी कृपा हो गया, भोग हो गया, इसको प्रसाद बोलते हैं। एक प्रासाद, 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 प्रासाद का मतलब हो गया महल। क्या हो गया? महल। प्रासाद का मतलब क्या हो गया? महल, मकान, आला निकेतन धाम। इस प्रकार ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट बात करते हैं हम परिणाम और परिमाण। परिणाम यार सब फल होता है, हम हमारा परिणाम देखते हैं और परिणाम हमेशा अच्छा ही देखने चाहते हैं और देखने की कोशिश फुल यही करेंगे कि हमारा परिणाम हमेशा अच्छा हो। लेकिन कभी कभी परिणाम हमारी सोच के विपरीत आ जाता है, तो हमें फिर भी निराश नहीं होना चाहिए। निराश नहीं होंगे, उससे कुछ सीख प्राप्त करेंगे और उन्हीं सीख के आधार पर अपने आप को ढालने की कोशिश करेंगे और उसके अनुसार हमेशा प्रयास करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें आ गया परिमाण। परिमाण माप तोल आती है। परिमाण माप तोल हमारे इसमें परिमाणवाचक शब्द काफी दे रखे हैं। परिमाणवाचक शब्दों से हम द्रव्यवाचक संज्ञा का भी पता लगाते हैं ना। माप तौल की वस्तुओं को हम द्रव्यवाचक संज्ञा में रखते हैं, तो उसमें परिमाण आता है। क्या आता है? परिमाण आता है। नेक्स्ट बात करते हैं पवन। पवन यानी हवा होती है, जो हम बजरंग बली को बोलते हैं पवन पुत्र बोलते हैं, तो वायुदेव के पुत्र थे वो। तो पवन यानी हवा और पावन यानी पवित्र होता है, सब जानते हैं ना। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलो बलि और बलि देखो, अच्छी बात है। जिसमें है ना क्या बल अधिक होगा, यानी कि ज्यादा होगा, बड़ा होगा, है ना, तो बलवान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बलवान। तो हमने बड़ा के मतलब बड़ी ई यानी कि दीर्घ ई से मतलब लिया है। हमने किससे लिया है? दीर्घ ई से। इसलिए लिया है कि बलि में दीर्घ यानी कि बड़ा होता है, बड़ी ई होती है तो बलवान हो जाता है। और जिसमें छोटी ई हो जाती है तो उसका बलिदान भी हो जाता है। और भेंट भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? भेंट। भेंट भी बोलते हैं, है ना। तो ध्यान रखना ये बात। बलि यानी बलवान और बलि यानी बलिदान। नेक्स्ट आगे चलते हैं। भवन और भुवन। भवन यानी मकान, सब जानते हैं। भुवन यानी संसार होता है। क्या होता है? संसार होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं फिर। मात्र और मात्र और मात्रा। मात्र यानी माता होता है। क्या होता है? माता। और सॉरी, मात्रा मात्रा भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें मात्र में ही देखा है। तो मात्र यानी केवल, है ना। मेरे पास केवल इतने मात्र रुपए है, तो केवल मात्रा हम एक साथ लगा देते हैं तो अशुद्धि हो जाती है, वाक्य में भी हो जाती है। तो ये केवल मात्र है ना, यहाँ पर एक ही चीज का प्रयोग करते हैं हम। शब्द शुद्धि में भी आता है, वाक्य शुद्धि में भी आता है। वाक्य शुद्धि में आता है, शब्द शुद्धि में तो नहीं लेते, वाक्य शुद्धि में लेते हैं। वाक्य शुद्धि में लेते हैं तो जैसे मुझे पापा जी ने केवल मात्र 10 रुपये दिए, या तो केवल लगा दो या मात्र लगा दो, दोनों एक ही अर्थ दे रहे हैं। तो दोनों एक अर्थ देने वाले शब्दों को हम वाक्य में पुनः दोहरा पुनरावृत्ति करते हैं, उसको बार बार लिखते हैं, तो वह वाक्य अशुद्ध हो जाता है। तो मात्र का अर्थ दे रखा है केवल, और इधर दे रखा है माता। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फिर। लक्ष्य और लक्ष्य। लक्ष्य लाख को बोलते हैं, है ना। लाख संख्या बोलती है ना, उसको बोलते हैं। और लक्ष्य निशाना, उद्देश्य, मेरा लक्ष्य क्या है। दोनों कंधों पे डबल डबल स्टार लगाना है, ये उद्देश्य है क्या आपका? चलो अच्छी बात है, रखना है अपना कुछ न कुछ उद्देश्य जरूर रखना है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फिर। वदन और वदन, इसमें बिल्कुल आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इसमें थोड़ा सा गलत लिख दिया, इसको बै बनाना है। क्या बनाना है? बदन। क्या बनाना है? बदन। हो जाती है टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। बदन यानी होता है शरीर,
बदन यानी क्या होता है? शरीर। और वदन यानी चेहरा या मुख होता है। क्या होता है? गज वंदन किसका लगा है? गज का वंदन किसके लगा है? गज का मुख किसके लगा है? गणेश जी के लगा है। तो वंदन यानी मुख होता है। क्या होता है? मुख होता है, याद रहेगा। बदन क्या होता है? शरीर होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फिर। साली और साली। साली छोटा दान। साली छोटा दान। छोटा धान। साली सराही को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? सराही को। किसको बोलते हैं? सराही को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फिर। चलो नेक्स्ट चलते हैं। शुल्क और शुक्ल। शुल्क यानी क्या होती है? फीस। कुछ किसी सुविधा या फिर किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए निश्चित मूल्य राशि चुकाना फीस कहलाती है ना। तो वह शुल्क यानी फीस होता है। क्या होता है? शुल्क यानी फीस होता है। और शुक्ल, शुक्ल यानी सफेद होता है। सफेद, श्वेत, है ना। आगे बात करते हैं। आगे सूत और सुत। सूत यानी धागा होता है। सूत यानी सारथी बोलती थी, ठीक है ना। सारथी थे, कौन थे? एक महान योद्धा थे जो कि सारथी को मिल गए थे। कौन मिल गए थे? कारण। राधे उसकी माता का नाम है। और उनका पालन पोषण सॉरी राधे ने किया, तो राधे ही कहलाए कर्ण, है ना। तो ऐसे ही ये सूत थे, तो उसको सूत के नाम से बड़ा घिन और चिढ़ होती थी। चिढ़ तो इसलिए होती थी कि द्रोणाचार्य ने उन्हें शिक्षा नहीं दी थी। अगर द्रोणाचार्य जी शिक्षा दे देते तो शायद उनको चिढ़ नहीं होती। लेकिन उन्होंने तो बोल दिया कि ये न तो राजा का पुत्र है कर्ण, और न ही किस साम्राज्य का राजकुमार है, तो मैं इसको शिक्षा नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि ये तो सूत पुत्र है। तो वो सूत है ना, एक सारथी के रूप में लिया गया। और ये सुत है, सुत है, ये सुत है, छोटा सा पुत्र होता है हमारा। तो छोटा ऊ की मात्रा है इसमें। क्या है? छोटा ऊ की मात्रा, सॉरी क्या है? छोटे ऊ की मात्रा है। क्या है? छोटे ऊ की मात्रा। सूत यानी पुत्र होता है। सूत यानी धागा या सारथी होता है, ठीक है। बड़ा धागा, बड़ा सारथी, छोटा पुत्र। नेक्स्ट। अब हंस। हंस और हंस बहुत ही प्रसिद्ध और काफी बार पूछा गया उदाहरण है। हंस पक्षी का नाम है, लेकिन हंस यानी हंसना क्रिया है। हंस क्रिया है ना। तो एक में अनुस्वार आ रहा है और एक में अनुनासिक आ रहा है। दोनों को ध्यान रखेंगे। अंश में, अंश में ये ध्यान रखना होगा। अंश मान लो एक आंख से दिख रहा है, तो उसमें सिर्फ अनुस्वार आ रहा है। और हस, हस में क्या है कि हस में क्या है कि असना क्रिया हो रही है। क्या हो रही है? असना क्रिया हो रही है। नेक्स्ट। शोक और शोक। देखो कितना बड़े उदाहरण दे रखे। शोक यानी दुख होता है, और शोक डबल डबल मात्रा होकर। चलिए दोस्तों, शोक यानी दुख होता है ना। और शौक हम डबल डबल काम करेंगे, डबल डबल काम करेंगे तो हमें हमें रुचि बढ़ेगी। उसमें क्या बढ़ेगी? रुचि, चाव बढ़ेगा। तो डबल डबल मात्रा आएगी, डबल डबल मात्रा आएगी, तो उसमें क्या हो जाएगा? रुचि बढ़ जाएगी हमारी। डबल डबल काम करेंगे, रुचि बढ़ेगी। तो शौक, 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 शौक का दुख है, सिंगल मात्रा में दुख आएगा। और शौक
औ की मात्रा आएगी तो उसमें क्या आएगा, रुचि या चाव, चाव या रुचि। नेक्स्ट, कोष और कोष। कोष, हमारा ये मकान है और हमने इसमें क्या कर दिया, खजाना भर दिया, खजाना भर दिया, खजाना भर दिया, तो ये क्या हो गया, खजाना। क्या हो गया, खजाना। कोष यानी खजाना, इसका क्या हो गया, खजाना, खजाना। और एक कोष का मतलब हो गया संग्रह, शब्दों का संग्रह भी बोल सकते हैं उसको, डिक्शनरी बोलते हैं, शब्द कोश बोलते हैं जिसको ना। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फिर। कटिबंध और कटिबद्ध। कटिबंध, बंद यानी बंद यानी बांधना, कमर पर करदनी को क्या करते हैं, हम बांधते हैं ना। तो कटिबंध यानी करदनी या कमर बंद, और या कमर का आभूषण ही बोल सकते हैं। और कटिबद्ध, कटिबद्ध का मतलब होता है तैयार होना। कटिबद्ध, मैं तैयार हूँ कि परीक्षा ले ली जाए, तो मैं भी तो कटिबद्ध हूँ परीक्षा के लिए, पूर्णतः कटिबद्ध हूँ, पूर्णतः तैयार हूँ, तैयार होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फिर। कटिबद्ध हो चुके हैं हम, कटिबंध और कटिबद्ध हो चुके हैं। कटिबद्ध होने के बाद में तैयार हो गए। अब नेक्स्ट आगे बढ़ने के लिए, कर्म और कर्म। कर्म, कर्म यानी सिलसिला, एक के बाद एक, एक दो तीन ऐसे एक कर्म के अनुसार चलता है ना। और कर्म यानी काम, हमारा क्या होता है, कर्म यानी काम 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 होता है, कर्म यानी कार्य होता है, कर्म यानी कार्य होता है। तो नेक्स्ट ध्यान रखेंगे आगे। चलो, कृति और कृति। कृति और कृति, छोटी रचना बड़ा विद्वान, छोटी रचना बड़ा विद्वान, छोटी रचना बड़ा विद्वान, छोटी रचना बड़ा विद्वान, छोटी रचना बड़ा विद्वान। ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छे उदाहरण है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। छत्र यानी छाता होता है, छात्र यानी विद्यार्थी होता है, सब जानते हैं। नेक्स्ट, जलज और जलद। जलज और जलद, जय यानी जन्म लेने वाला, किसमें, जल में, तो कौन होता है, कमल होता है। कौन होता है, कमल होता है। जल में जन्म देने वाला कौन होता है, कमल होता है। और जलद, द यानी देने वाला, द यानी देने वाला, द यानी देने वाला। तो जल कौन देता है, बादल देता है। तो सीधा ध्यान रखेंगे बादल, और इसका सीधा ध्यान रखेंगे हम कमल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फिर। तरंग, तरंग लहर को बोलते हैं, और तुरंग घोड़े को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, घोड़े को। काफ़ी बार पूछा गया उदाहरण है, अच्छी तरह ध्यान रखेंगे। तरंग यानी लहर होती है, और तुरंग यानी घोड़ा होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फिर। एक द्वीप और द्वीप, इसमें क्या है कि द विप, द्वीप यानी हाथी, क्या हो गया, हाथी। और द्वीप यानी क्या हो गया, द्वीप यानी क्या हो गया, टापू। तो इसको कैसे याद करेंगे, दोनों में समान ध्वनि आ रही है। इसमें थोड़ा सा जोर दे के बोला जा रहा है द्वीप, और इसमें क्या बोला जा रहा है, द्वीप। थोड़ा सा कम जोर लगता है, यानी कि समय कम लगता है। दीर्घ में बड़ा अधिक समय लगता है, और लघु में कम समय लगता है। चलो, तो हम इसको कैसे याद करेंगे, हम इसे ऐसे याद करेंगे। बड़े द्वीप पर छोटा हाथी बैठा है, बड़े द्वीप पे क्या बैठा है, छोटा हाथी बैठा है। तो इसमें छोटी की मात्रा है, किसकी मात्रा है, छोटी की मात्रा है। इसमें द्वीप में क्या है, छोटी की मात्रा है। तो बड़े द्वीप में छोटा हाथी बैठा है, बड़े द्वीप में छोटा हाथी बैठा है, यानी कि बड़े टापू पर छोटा हाथी बैठा है, बड़े टापू पर छोटा हाथी बैठा है। तो हमें स्पष्ट रूप से याद हो गया है, अभी अभी नहीं भूलेंगे हम इसको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फिर। एक द्वीप का मतलब है जिसमें बड़ी ई की मात्रा आ रही है, उसका मतलब है टापू, और छोटी की मात्रा आ रही है, उसमें क्या हो गया,
हाथी। द्वीप और द्वीप दोनों सेम ही हैं, लेकिन द्वीप और द्वीप ध्वनि इस प्रकार निकल रही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। धरा और धारा। धरा यानी पृथ्वी होती है, धरा पृथ्वी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? धरा पृथ्वी को। और धारा, धारा प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है ना। तो विद्युत धारा भी प्रभावित होती है, ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। नारी और नाड़ी। नारी यानी स्त्री होती है, नाड़ी यानी नस होती है ना। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पथ और पथ्य, अच्छा उदाहरण है। पथ यानी रास्ता होता है, लेकिन पथ्य यानी रोगी का भोजन होता है। किसका भोजन होता है? रोगी का भोजन होता है, रोगी का भोजन होता है। पथ्य यानी रोगी का भोजन, पथ्य यानी रोगी का भोजन, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फिर। प्रकार और प्राकार। प्रकार और प्रकार, प्राकार। प्रकार यानी भेद या त्रय होता है ना, इस प्रकार से, इस तरह से, है ना। तो बोलते हैं प्रकार यानी भेद या इस तरह से, उस तरह से। तो ये हम त्रय बोलते हैं, यानी किसी प्रकार, भेद या त्रय। ठीक है, नेक्स्ट। प्राकार यानी चारों तरफ का घेरा। किले के चारों तरफ हमने प्राकार कर दिया, घेरा लगा दिया, तो इसमें क्या हो गया? प्राकार या घेरा। प्राकार का मतलब हो गया घेरा या किला। क्या हो गया? घेरा या किला। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फिर। वदन, बदन और वदन, ये पहले भी आ चुका है। बदन यानी शरीर होता है, और वदन यानी मुख होता है। वदन यानी मुख होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। वास और बास। वास, निवास, इसमें भी वास आ रहा है ना। और फिर बास, बास, बास में क्या करेंगे? ये थोड़ी सी दुविधा हो गई। क्या? इसका पेट फाड़ दिया, किसका? बकरी वाला। बकरी का पेट फाड़ दिया तो गंध आने लगेगी। भैया समझाने के लिए है, ऐसे कोई वो नहीं है इसमें आप समझ जाओ कुछ गलत काम हो रहा है, नहीं, ऐसे कुछ नहीं हो रहा। ये सिर्फ समझाने के लिए। इसमें बकरी का पेट फाड़ दिया तो उसमें बास तो आएगी भाई, है ना। तो बास आएगी तो मतलब गंध आएगी, तो गंध तो आएगी, फिर उसमें क्या आएगी? गंध आएगी। तो बास में तो क्या आएगी? बास का अर्थ तो क्या होता है? गंध। और वास का अर्थ होता है निवास, ठीक है। नेक्स्ट फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सूर और सुर। सूरवीर, बड़े वीर हैं ये तो, क्या है? बड़े वीर हैं, बड़े की मात्रा आ गई। और सुर यानी देवता, हमारे सुर देवता होंगे। सुर देवता, सुर देवता, है ना। देवता को याद रखेंगे, स्वर को तो कोई बात नहीं करनी। नेक्स्ट, सामान, समान और सामान। समान और सामान। समान, किसी दूसरे के समान, किसी दूसरे के बराबर। और सामान, वस्तु, सब जानते हैं, इसमें कोई ज़्यादा अटकने की जरूरत बिल्कुल ही नहीं है। स्वच्छ, चलिए इसको, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको छोड़िए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा उदाहरण है हृदय और हृदय। इसमें क्या है? हृदय यानी, सॉरी, हृदय यानी तालाब। क्या होता है? तालाब। हृदय यानी तालाब। और हृदय यानी दूसरे हृदय यानी क्या होगा? हृदय यानी, हृदय यानी क्या होगा? हृदय, क्या होगा? हृदय, ठीक है। तो इसका मतलब है, हृदय का मतलब है तालाब, और हृदय का मतलब है हृदय, ठीक है। री की मात्रा दोनों में आ रही है, तो हृदय में भी री की मात्रा आती है और हृदय में भी री की मात्रा आती है, ठीक है। हृदय यानी तालाब होता है, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा आपको। अपेक्षा, उपेक्षा। अपेक्षा यानी तुलना, उपेक्षा यानी तिरस्कार, लापरवाही या बुराई,
है ना, ध्यान रखिएगा। और यानी तरफ होता है, और इस ये राम श्याम और मैं रमेश, राम श्याम और रमेश, तो इसमें ये और लगेगा, और किसी दिशा की ओर इशारा करेंगे तो हमें एक मात्रा वाला और प्रयोग करेंगे। ठीक है, ओ की मात्रा वाला और प्रयोग करेंगे, किसी दिशा की तरफ करेंगे तो। और 1 2 3 के बाद में हम कोई वस्तु है या व्यक्ति है, उनके नाम को लिखते हैं, तो राम श्याम, और फिर और कौन सा लगाएंगे हम, फिर और लगाएंगे हम, ये लगाएंगे औ वाली मात्रा वाला, और ये लगेगा। ठीक है, किसी दूसरे का नाम, तीसरे का नाम लिखेंगे तो। नेक्स्ट, हाँ, कली यानी कलयुग, कलयुग से जुड़ी हुई चीजें, कलयुग को बोलते हैं। ठीक है, और कली, छोटे फूल के बड़ी कली, छोटे फूल के बड़ी कली, छोटे फूल के बड़ी कली, तो फूल की कली होती है, वो बड़ी हो गई, क्या हो गई, बड़ी हो गई। और कली का अर्थ हो गया कलयुग, कली का क्या अर्थ हो गया, कलयुग। जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ बांटें, सभी का कल्याण करें, सहयोग के साथ रहे, सैनिकों का सम्मान करें, और वृद्धजनों को आदर और सम्मान दें। मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मुझे भी कमेंट करके कुछ अच्छा सा मैसेज करें। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले ही अच्छे और इम्पोर्टेंट वीडियो में। धन्यवाद।